महाप्रलय की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक तबाही के निशान दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस तबाही के बीच प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इसी बीच राहत बचाव में सेना, आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। प्रयास है हर किसी को बचाना। सेना के हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा और इसी के साथ साथ गंभीर रूप से जो लोग फंसे हुए हैं उनका एयरलिफ्ट करवाया जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। मौसम ठीक होते ही राहत बचाव में तेजी आएगी क्योंकि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हर जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 70 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सेना का कैंप भी यहां पर तबाही का शिकार बन गया जब यहां पर कई जवान लापता हो गए और अभी भी 20 जवान जो है रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कुछ लोगों की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली गांव देख रहे हैं आप, सुखी टॉप देख रहे हैं आप और हर्षिल वो इलाका जहां पर सेना का कैंप भी था वो भी यहां पर बह गैस का शिकार बन गया। सुखी टॉप देखिए जहां पर जो गाड़ियां हैं मलबे में धंसी दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहां पर भी सबसे ज्यादा जो मलबा आया पानी के साथ उसने अपने साथ सब कुछ बहा लिया। धराली गांव जो सबसे ज्यादा सेंटर में है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित यही गांव रहा है और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि धराली गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया क्योंकि पूरा का पूरा गांव यहां पर जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाप्रलय की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक तबाही के निशान दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस तबाही के बीच प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इसी बीच राहत बचाव में सेना, आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। प्रयास है हर किसी को बचाना। सेना के हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा और इसी के साथ साथ गंभीर रूप से जो लोग फंसे हुए हैं उनका एयरलिफ्ट करवाया जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। मौसम ठीक होते ही राहत बचाव में तेजी आएगी क्योंकि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हर जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 70 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सेना का कैंप भी यहां पर तबाही का शिकार बन गया जब यहां पर कई जवान लापता हो गए और अभी भी 20 जवान जो है रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कुछ लोगों की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली गांव देख रहे हैं आप, सुखी टॉप देख रहे हैं आप और हर्षिल वो इलाका जहां पर सेना का कैंप भी था वो भी यहां पर बह गैस का शिकार बन गया। सुखी टॉप देखिए जहां पर जो गाड़ियां हैं मलबे में धंसी दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहां पर भी सबसे ज्यादा जो मलबा आया पानी के साथ उसने अपने साथ सब कुछ बहा लिया। धराली गांव जो सबसे ज्यादा सेंटर में है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित यही गांव रहा है और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि धराली गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया क्योंकि पूरा का पूरा गांव यहां पर जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाप्रलय की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक तबाही के निशान दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस तबाही के बीच प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इसी बीच राहत बचाव में सेना, आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। प्रयास है हर किसी को बचाना। सेना के हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा और इसी के साथ साथ गंभीर रूप से जो लोग फंसे हुए हैं उनका एयरलिफ्ट करवाया जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। मौसम ठीक होते ही राहत बचाव में तेजी आएगी क्योंकि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हर जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 70 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सेना का कैंप भी यहां पर तबाही का शिकार बन गया जब यहां पर कई जवान लापता हो गए और अभी भी 20 जवान जो है रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कुछ लोगों की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली गांव देख रहे हैं आप, सुखी टॉप देख रहे हैं आप और हर्षिल वो इलाका जहां पर सेना का कैंप भी था वो भी यहां पर बह गैस का शिकार बन गया। सुखी टॉप देखिए जहां पर जो गाड़ियां हैं मलबे में धंसी दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहां पर भी सबसे ज्यादा जो मलबा आया पानी के साथ उसने अपने साथ सब कुछ बहा लिया। धराली गांव जो सबसे ज्यादा सेंटर में है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित यही गांव रहा है और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि धराली गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया क्योंकि पूरा का पूरा गांव यहां पर जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
महाप्रलय की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक तबाही के निशान दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस तबाही के बीच प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इसी बीच राहत बचाव में सेना, आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। प्रयास है हर किसी को बचाना। सेना के हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा और इसी के साथ साथ गंभीर रूप से जो लोग फंसे हुए हैं उनका एयरलिफ्ट करवाया जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। मौसम ठीक होते ही राहत बचाव में तेजी आएगी क्योंकि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हर जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 70 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सेना का कैंप भी यहां पर इस तबाही का शिकार बन गया, जब यहां पर कई जवान लापता हो गए और अभी भी 20 जवान जो है रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कुछ लोगों की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली गांव देख रहे हैं आप, सुखी टॉप देख रहे हैं आप और हर्षिल वो इलाका जहां पर सेना का कैंप भी था, वो भी यहां पर बह गया, इसका शिकार बन गया। सुखी टॉप देखिए जहां पर जो गाड़ियां हैं मलबे में धंसी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर भी सबसे ज्यादा जो मलबा आया पानी के साथ, उसने अपने साथ सब कुछ बहा लिया। धराली गांव जो सबसे ज्यादा सेंटर में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित यही गांव रहा है और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि धराली गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा गांव यहां पर जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाप्रलय की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक तबाही के निशान दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस तबाही के बीच प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इसी बीच राहत बचाव में सेना, आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। प्रयास है हर किसी को बचाना। सेना के हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा और इसी के साथ साथ गंभीर रूप से जो लोग फंसे हुए हैं उनका एयरलिफ्ट करवाया जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। मौसम ठीक होते ही राहत बचाव में तेजी आएगी क्योंकि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हर जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 70 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सेना का कैंप भी यहां पर इस तबाही का शिकार बन गया, जब यहां पर कई जवान लापता हो गए और अभी भी 20 जवान जो है रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कुछ लोगों की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली गांव देख रहे हैं आप, सुखी टॉप देख रहे हैं आप और हर्षिल वो इलाका जहां पर सेना का कैंप भी था, वो भी यहां पर बह गया, इसका शिकार बन गया। सुखी टॉप देखिए जहां पर जो गाड़ियां हैं मलबे में धंसी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर भी सबसे ज्यादा जो मलबा आया पानी के साथ, उसने अपने साथ सब कुछ बहा लिया। धराली गांव जो सबसे ज्यादा सेंटर में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित यही गांव रहा है और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि धराली गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा गांव यहां पर जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है।